हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट साइबर सॉल्यूशंस। मैं हूं रमन गुप्ता और आज के इस वीडियो में हम पूरे डिटेल से जानेंगे कि आप किस तरह से फोटोशॉप के अंदर किसी इमेज और सिग्नेचर को ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, ज़्यादातर हम ऐसा तब करते हैं जब हमें किसी एप्लीकेशन को फिल करना होता है या फिर हम जो है किसी और चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो अभी एसएससी वगैरह के जो फॉर्म निकले हुए हैं तो काफ़ी लोग उस पर अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए भी आपको अपने जो प्रोफाइल जो पासपोर्ट साइज जो फ़ोटो होता है और आपका सिग्नेचर दोनों को एक साथ अटैच करना होता है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम डिटेल से देख लेते हैं कि इन चीज़ों को आप किस तरह से कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आ गए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ये हमारा नया चैनल है। तो दोस्तों, अब हम सारी वीडियोस यहाँ पर अपलोड करेंगे, तो आप थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ वो इमेज जो कि हम जो है आज इस्तेमाल करने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे जो इमेजेस हैं, चलिए मैं इन दोनों को आपको ओपन करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो हमारे पास जो है कुछ ऐसा इमेज है जिसको कि हम आज इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम इसे इस्तेमाल करेंगे और हम इसे क्रॉप करके जो है अपने हिसाब से सेट करेंगे। और दूसरा जो हमारा इमेज है वो है ये वाला सिग्नेचर। तो हम इन दोनों चीज़ों को जो है एक साथ यहाँ पर ऐड करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम अपना फ़ोटोशॉप जो है उसे ओपन कर लेते हैं। और फ़ोटोशॉप ओपन कर लेने के बाद में फ्रेंड्स आपके सामने कुछ ऐसा जो है इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर मैं हर बार की तरह वही ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ फ्रेंड्स। आप चाहें तो यहाँ पर से जो है ओपन भी यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले जो है मैं यहाँ पर से ले लेता हूँ अपने इमेज को। तो चलिए मैंने इसे यहाँ पर से उठाया और यहाँ पर मैंने कर दिया इसे ड्रॉप। ठीक है दोस्तों, हमारा जो इमेज है वो यहाँ पर आ चुका है। हमें इसे जो है अभी क्रॉप करना है। इसके बाद में जो हमारा दूसरा इमेज है वो है हमारा सिग्नेचर। तो चलिए हम सबसे पहले इसे जो है क्रॉप करते हैं। तो दोस्तों, इसे क्रॉप करने के लिए आपको इस्तेमाल करना है क्रॉप टूल। अगर आप अपने कीबोर्ड पर C को प्रेस करते हैं तब भी ये जो है क्रॉप आपके सामने इनेबल हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पर C को प्रेस करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा जो है ओपन होकर के आएगा। और अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर जो है जो आपको ट्रिपल डॉट दिखाई दे रहे हैं, अगर आप इस पर राइट क्लिक करते हैं तो भी आपको यहाँ पर बहुत सारे टूल्स देखने को मिल जाएंगे, जिसमें से आपको यहाँ पर क्रॉप टूल जो है वो दिख जाएगा और उसका जो है शॉर्टकट की भी यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो है ये चारों तरफ कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये जो है आपके क्रॉप करने के लिए है। तो चलिए हम अपने हिसाब से इसे जो है सेट कर लेते हैं। तो चलिए मैं इसे यहाँ तक ले आता हूँ और उसके बाद हम दोनों तरफ से इसे बिल्कुल इस तरह से ले आते हैं। दोस्तों, ध्यान रखिएगा दोनों तरफ से इसे बराबर रखने की कोशिश करें ताकि आपको जो फ़ोटो है वो थोड़ा सा अच्छा लगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब जो है कुछ इस तरह से इसे इसे जो है कोशिश करें कि दोनों तरफ से जो है बराबर लगे, छोटा बड़ा ये जो है ना लगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हमने जैसे कि अपना फ़ोटो यहाँ पर से सिलेक्ट कर लिया है कि हमें जो है इतना इमेज यहाँ पर चाहिए। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ एंटर। तो हमारे सामने जो है ये इमेज क्रॉप होकर के आ गई है। हम जो है इतने फ़ोटो का इस्तेमाल यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं बिल्कुल ऐसे ही करके सिग्नेचर को भी ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पर से कर लेता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और इसे मैं ले आता हूँ अपने फ़ोटोशॉप के अंदर। तो यहाँ पर हम इसे यहाँ पर अगर ला करके छोड़ देते हैं तो एक नए टैब में ये ओपन होकर के आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप ओपन करते हैं तो अभी बिल्कुल सेम चीज़ है। अगर आप इसे ऐसे ही ले आते हैं तो भी ठीक है। ये हमारा क्रॉप टूल सिलेक्टेड था तो इसने ऑटोमेटिक से जो है क्रॉप पर ले लिया। बट ध्यान रखें दोस्तों, आप इस पर जो है C प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से तो भी आपका क्रॉप टूल इनेबल हो जाएगा। तो चलिए हम थोड़ा सा इसे भी जो है यहाँ पर से क्रॉप कर लेते हैं। वैसे इसे उतना क्रॉप करने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए मैं इतना सा करके जो है इसे एंटर कर देता हूँ। और एंटर करने के बाद में फ्रेंड्स अब हम जो है यहाँ पर फाइल में जाएंगे और न्यू में जाएंगे। आप Ctrl+N प्रेस करेंगे तो भी ये आपके लिए बिल्कुल वैसा ही ओपन होकर के आएगा। तो न्यू में जाने के बाद में दोस्तों ध्यान रखें कि आपको अपने फ़ोटो और अपने सिग्नेचर को यहाँ पर अटैच करना है। तो मैं जो है यहाँ पर साइज़ ले लेता हूँ, विड्थ और हाइट जो है मैं यहाँ पर ले लेता हूँ विड्थ 200 पिक्सल और हाइट मैं यहाँ पर ले लेता हूँ दोस्तों जो है करीब मैं ले लेता हूँ 290 पिक्सल का। ठीक है फ्रेंड्स, मैं 290 पिक्सल यहाँ पर जो है ले लेता हूँ। दोस्तों, अगर आप इसे इंच पे करते हैं, चलिए मैं आपको इंच पे बताता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर आप इसे इंच पर लेते हैं तो विड्थ आप ले सकते हैं 3.5 का और जो आपका हाइट आप यहाँ पर ले सकते हैं फ्रेंड्स 6 सेंटीमीटर तक का। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो है आप अगर इसे यहाँ पर इंच मैंने डाल दिया, यहाँ पर आपको सेंटीमीटर का मैं बता रहा हूँ। तो सेंटीमीटर में अगर आप लेते हैं तब आप इसे कर सकते हैं 3.5 सेंटीमीटर का। और अगर आप हाइट में लेते हैं तो हाइट में आप ले सकते हैं इसे 6 सेंटीमीटर का। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो है आप साइज़ यहाँ पर ले सकते हैं। रिजोल्यूशन रख सकते हैं 100। और अगर हम पिक्सल की बात करेंगे फ्रेंड्स तो पिक्सल में आपको इसे ले सकते हैं 200 पिक्सल का और हम यहाँ पर ले लेते हैं 290 पिक्सल का। रिजोल्यूशन मैं यहाँ पर रख देता हूँ 100 और चलिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ क्लियर।
तो कुछ इस तरह से हमारे सामने जो है ये ओपन होकर के आ जाएगा। ठीक है, तो क्रॉप टूल इनेबल था तो मैंने मूव टूल पे क्लिक कर दिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो चलिए अब मैं वापस चलता हूँ अपने उस वाले इमेज पर जिसे कि अब हमें यहाँ पर सेट करना है। तो फ्रेंड ध्यान रखें, जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपका जो मूव टूल है वो यहाँ पर से इनेबल होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, जैसे कि हमारा क्रॉप टूल या कोई भी टूल सिलेक्टेड था तो मैंने यहाँ पर जो है सबसे पहले मूव टूल अपना यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, और इसे सिलेक्ट करने के बाद में फ्रेंड्स आपको बस इस पर क्लिक करना है और आपको इसे ऊपर की ओर खींच करके ले जाना है। तो फ्रेंड्स हमारा जो इमेज है वो हमारा यहाँ पर रखा हुआ है, इसके अंदर हमें इन दोनों को लाना है। तो चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इसे इस तरह से खींच करके इस वाले में लाकर छोड़ देता हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारा जो इमेज है वो यहाँ पर आ चुका है। तो चलिए मैं इसे जो है सेट कर लेता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स मैं इसे यहाँ पर से लाता हूँ और इसका जो मैं साइज़ रखूँगा वो मैं रखूँगा करीब करीब 230 पिक्सल्स तक का। ठीक है, तो आप यहाँ पर पहले इसे अच्छे से सेट कर लें कि ये जो है इस तरह से आ जाए, और यहाँ पर फ्रेंड्स आपको हाइट वगैरह जो है यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा। तो चलिए मैं इसे 230 तक का यहाँ पर मैं खींच लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने इसे जो है 230 पिक्सल में यहाँ जो है इसे खींच लिया है। अब चलिए हम यहाँ पर अपने सिग्नेचर को सेट करते हैं। तो फ्रेंड्स सिग्नेचर हम रख देते हैं 60 पिक्सल का। तो मैंने इसे 290 पिक्सल का हाइट जो है इसका लिया था, तो इसीलिए जो है ये यहाँ पर हमको जो है उतना स्पेस यहाँ पर मिल जाएगा। चलिए मैं सिग्नेचर को यहाँ पर से ड्रैग करके यहाँ पर डाल देता हूँ, और अब हम जो है सिग्नेचर को भी यहाँ पर से रिसाइज कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है आप यहाँ पर कंफ्यूज नहीं हो रहेंगे। फ्रेंड्स मैं यहाँ पर आपको ज़्यादातर चीज़ों को सिंपल तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इसे अगर साइज ले करके करते तो ये बिल्कुल परफेक्ट वहाँ पर फिट बैठ भी जाता, बट ये तरीका भी कोई बुरा नहीं है। यहाँ पर भी आप जो है इन चीज़ों को बिल्कुल वैसे ही कर सकते हैं। तो चलिए मैं इस इमेज को फिर से रिसाइज करता हूँ और मैं इसे अपने हिसाब से जो है यहाँ पर सेट कर देता हूँ। ठीक है, तो चलिए मैंने इसे यहाँ तक से खींच लिया और इसकी हाइट हम रख देंगे वही 230 पिक्सल तक का। चलिए मैं फिर से इसे जो है 230 पिक्सल मैं इसे यहाँ पर ले लेता हूँ। ओके फ्रेंड्स, 230 पिक्सल, चलिए मैंने इसे सेट कर दिया, कोई नहीं 231 भी पर्याप्त है। और उसके बाद में फ्रेंड्स हम यहाँ पर जो है हमारा सिग्नेचर भी हम यहाँ पर थोड़ा सा इसे छोटा कर लेते हैं और इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं हमारा जो सिग्नेचर है वो यहाँ पर जो है ऐड हो चुका है। तो कुछ इस तरह से जो है आप इसे रिसाइज करके अपने सिग्नेचर और अपने इमेज को अटैच यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से जो है आपका फ़ोटो आपका सिग्नेचर दोनों ही यहाँ पर आ चुके हैं। चलिए हम इसे थोड़ा सा जूम करते हैं फ्रेंड्स। तो हमारा जो इमेज है और सिग्नेचर दोनों यहाँ पर सेट हो चुका है। तो अब हम इसे क्या करना है, हमें कर लेना है इसे सेव। तो सेव करने के लिए फ्रेंड्स हम इसे प्रेस करेंगे Ctrl+S, या फिर हम यहाँ पर फाइल्स में जाएंगे और फाइल्स में जाने के बाद में हम सेव पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे क्लाउड डॉक्यूमेंट्स का ऑन योर कंप्यूटर। सेव ऑन योर कंप्यूटर पे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ आने के बाद में फ्रेंड्स हम इसका कोई भी एक नाम दे देंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर इसे इमेज से यहाँ पर जो भी नाम हम चाहें डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर नाम डाल दिया और यहाँ पर हमें इसे फॉर्मेट देना है JPG का। ठीक है फ्रेंड्स, JPG आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, JPG फॉर्मेट में हम इसे करते हैं और यहाँ पर हम जो है इसे सेव कर देते हैं। उसके बाद में फ्रेंड्स आप ज़्यादातर ध्यान रखिएगा कि आपको जो है इमेज ऐड करनी होती है तो उसका एक लिमिट होता है कि 50 KB तक का आप कर सकते हैं, आप 30 KB तक का आपको करना होता है। तो इस तरह से इसके जो लिमिटेशंस होते हैं जब आप फॉर्म को फिल करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप इसका मैक्सिमम को अगर आप थोड़ा सा कम कर दें, यहाँ पर हाई कर दें, तो आप देखेंगे इसका जो साइज़ है वो थोड़ा सा घट रहा है। अगर हम इसे लो कर देते हैं तो इसका जो साइज़ है 30 KB का हो जाता है। तो इस तरह से आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। अगर आपको 50 KB तक का लिमिट है तो आप इसे 47 KB तक का भी आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से चूज़ कर लें कि आप कौन सा फॉर्म जो है वो फिल कर रहे हैं। तो यहाँ पर चलिए मैं बाकी चीज़ों को बिल्कुल वैसा ही रहने देता हूँ और यहाँ पर मैं कर देता हूँ ओके। तो हमारा जो इमेज है वो हमारे फाइल में सेव हो जाएगा। चलिए हम चेक कर लेते हैं जो हमने अटैच किया वो सही से हुआ भी या नहीं। तो चलिए हम फाइंड करते हैं हमारा जो इमेज है वो कहाँ है। ओके फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं ये है हमारा इमेज। चलिए इसे ओपन करते हैं। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरह से जो है हमारा इमेज यहाँ पर शो कर रहा है। चलिए ओके, तो अब हमारा जो इमेज है वो यहाँ पर आ चुका है। तो फ्रेंड्स बस अब आपको इसे उठाना है और जो है अपने फॉर्म के अंदर अपलोड कर देना है। आप इसका साइज़ अगर यहाँ पर देखेंगे तो 43.1 KB तक का इसका जो साइज़ है वो शो कर रहा है।
ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी सवाल रह जाते हैं तो आप नीचे कमेंट करें। अगर आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो भी हमें नीचे कमेंट करके बताएं, मैं इस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।